घंटी दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक फूड चैनल पे खुश आमदीद। दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आलू गोश्त बनाने जा रहे हैं। आप कहेंगे आलू गोश्त तो हर कोई बना लेता है। ये जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ ना, इतनी मज़े का बनता है ना, एक ही जगह पे आप 2 रोटियाँ खाएंगे। दो अदद दरमियाने साइज़ के हमने इसमें प्याज डाल दिए काट के, और साथ में लहसुन छील के वो भी साथ में डाल दिया है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये गोश्त हम इसके अंदर डाल देंगे। ये ना दुम्बे का गोश्त है, तो ये प्रेशर कुकर में तकरीबन 8 मिनट लेगा। इसमें जाएगा नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, एक चमची, चाय वाली चमची का हिसाब है ना, तो 2 चम्मच नमक इसमें गए हैं और 2 चम्मच मिर्च के गए, इस हिसाब से। तो ये अब इसमें हम पानी इतना डालेंगे कि इसकी यखनी जो है ना, ये शोरबे में हम ऐड करेंगे। तो इसमें पानी डाल के हम ऊपर चढ़ा देंगे। ये देखिए काफ़ी है पानी मेरे ख्याल में इतना, ताकि शोरबा फिर इसी का ही बनाना है। ऊपर से सीटी लगा देंगे। इसमें ऐड डाल देंगे हम वो जो टमाटर हैं, हमारे पास 3 अदद टमाटर हैं, इनको काट के हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ऐल गरम जैसे होगा तो टमाटर का पेस्ट जो बना के रखा है इसके अंदर हम बहुत ही मज़े का बनता है आलू गोश्त। इस तरीके का आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। इसके अंदर अब हम ये मसाले अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये साथ में अदरक काट के ना ये कूट लेंगे। अदरक हम बाद में ऐड करेंगे जब हमारा गोश्त गल जाएगा। तो जब टमाटर के अंदर हम गोश्त डालेंगे, प्रेशर हमारा चल गया है, सीटी बजने के बाद ही 8 मिनट आपने नोट करने हैं दुम्बे का गोश्त। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप ऐसे ही चढ़ा सकते हैं, 40 मिनट में हो जाएगा। ये देखेंगे माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया और गोश्त हमारा गल गया। हाँ माशाल्लाह। अब इसको छानी के अंदर हम छान लेंगे। यखनी नीचे चली जाएगी, गोश्त और प्याज लहसुन ऊपर आ जाएगा। हम उसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे इसकी ना। ये देखेंगे माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद साथ में हम इसमें अदरक डाल देंगे और साथ में हम दही भी साथ में डाल देंगे। फिर इसकी अच्छे तरीके से तकरीबन 5 मिनट तक भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें कि ये जो दही हमारे पास 3 चम्मच है डोंगे वाले, इसको अच्छे तरीके से फेंट के इसके अंदर डाल के अब 5 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखेंगे माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कितना अच्छा कलर आ रहा है भुनाई करने से। ये देखिए माशाल्लाह भुनाई हमारी होगी। इसमें आलू ऐड करके तकरीबन 1 से 2 मिनट ऐसे भुनाई करनी है। उसके बाद वो जो हमारी यखनी रखी हुई है ना, वो वाली इसके अंदर आपने ऐड करनी है। यखनी ऐड करने के बाद इतनी मज़े का आपका इंशाल्लाह शोरबा बनेगा, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी मज़े का। ये देखिए इसके अंदर हमने डाल दिया यखनी वो वाली माशाल्लाह। इसको आप तकरीबन हम 10 से 12 मिनट के दम पे लगा देंगे। उसके बाद हमारा माशाल्लाह आलू गोश्त हो जाएगा तैयार। इतनी मज़े का। ये देखेंगे माशाल्लाह 12 मिनट के बाद देखने के बाद चेक करते हैं जी माशाल्लाह आलू गल गया कि नहीं गला, चेक करते हैं। ये देखें शोरबा ठीक है माशाल्लाह, थोड़ा सा पतला हो तो बहुत ही मज़े का होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। आलू भी गल गए। ये देखें माशाल्लाह, इसी तरीके से आप निकाल लें। कोशिश क्या करें मेरी वीडियो आप कंप्लीट देखा करें, आप ही के लिए मैं मेहनत करता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है आलू गोश्त का। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, घंटी दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।